वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। हम चैप्टर 8 ब्रूनो गोस एक्सप्लोरिंग रीड कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 54 पर है वो हम रीड करेंगे। ब्रूनो फ्राउन। जब उनके टीचर ने कहा तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो वह बहुत तेवर में आ गया और विचार करने लगा। ही वाजंट एंटायरली श्योर, वो पूरी तरीके से श्योर नहीं था दैट फादर हैड एनी लैंड, क्योंकि उसके पापा के पास कोई लैंड थी। बिकॉज ऑल्दो द हाउस इन बर्लिन वॉज लार्ज एंड कम्फर्टेबल, क्योंकि बर्लिन में उनके पास जो घर था बहुत बड़ा और आरामदायक था। देयर वाजंट वेरी मच गार्डन स्पेस अराउंड इट, इसके आसपास ज़्यादा गार्डन नहीं था। एंड ही वॉज ओल्ड इनफ टू नो दैट आउटविच डिड नॉट बिलोंग टू देम, और वह इतना बड़ा तो हो चुका था कि जो बाहर का भाग था, आउटविच मतलब जो बाहर का भाग था, वो उनकी संपत्ति नहीं थी। डिस्पाइट ऑल द लैंड देयर, जो उनके पास थी उसके अलावा और कोई लैंड उनके पास नहीं थी। नॉट वेरी मच, बहुत ज़्यादा नहीं। हे एडमिटेड फाइनली, उसने फाइनली स्वीकार कर लिया। आल्दो आई नो क्वाइट ए बिट अबाउट द मिडिल एजेस, उसने कहा कि मैं बहुत कम जानता हूँ मिडिल एज के बारे में। आई लाइक स्टोरीज अबाउट नाइट्स, मुझे जो योद्धा होते हैं उनकी स्टोरी पढ़ना पसंद है। एंड एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरिंग, मुझे एडवेंचर करना, जो बहादुरी वाले काम है वो करना, और एक्सप्लोरिंग मतलब खोजबीन करना मुझे पसंद है। हेरल्ड लिस्ट शुक हिज हेड एंग्रीली, हेरल्ड लिस्ट जो उनके टीचर थे उन्होंने अपने गुस्से में अपना सिर हिलाया। देन दिस इज़ वॉट आई एम हियर टू चेंज, यह वही चीज़ है जिसे मैं यहाँ चेंज करने आया हूँ। ही सेड इन ए स्निटर वॉइस, उन्होंने कुटिल आवाज़ में कहा। टू गेट योर हेड आउट ऑफ योर स्टोरी बुक्स, तुम अपना जो सिर है उनको स्टोरी बुक से बाहर निकालो। एंड टीच यू मोर अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, और इस बारे में ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करो कि तुम कहाँ से आए हो। अबाउट द ग्रेट रॉन्ग्स दैट हैव बीन डन टू यू, क्या गलत चीज़ है, क्या तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। ब्रूनो नोडेड एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज, ब्रूनो ने सिर हिलाया और अब वो थोड़ा प्रसन्न दिख रहा था। एज ही एज्यूम्ड दैट ही कुड फाइनली बी गिवन एन एक्सप्लेनेशन, कि उसको एक फाइनली रूप से एक खोज मिल गई है। फॉर वाई दे हैड ऑल बीन फोर्स टू लीव देयर कंफर्टेबल होम, कि उन सबको उनका जो आरामदायक घर था वो क्यों छोड़ना पड़ा। एंड केम टू दिस टेरिबल प्लेस, और इस भयानक स्थान पर क्यों आना पड़ा। विच मस्ट हैव बीन द ग्रेटेस्ट रॉन्ग एवर कमिटेड टू हिम इन हिज शॉर्ट लाइफ, जिसके छोटे जीवन में सबसे बड़ी गलती उसकी जो थी, उसके साथ जो हुआ था वह यही था कि वो इतने बड़े आरामदायक घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए हैं। सिटिंग एलोन इन हिज रूम ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद जब वो अपने रूम में अकेला बैठा था, ब्रूनो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, ब्रूनो ने जो चीज़ें थी उनके बारे में सोचना शुरू किया। ही लाइक टू डू एट होम, जो कि वो घर पर रहकर करना पसंद करता है। दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू डू सिंस ही हैड कम टू आउट विद, लेकिन जब वो यहाँ बाहर आ गया तब से वो ये काम नहीं कर पा रहा था, तो उन चीज़ों को उसने करने की सोची। मोस्ट ऑफ देम केम अबाउट बिकॉज ही नो लॉन्गर हैड एनी फ्रेंड्स टू प्ले विद, बहुत सारी जो उसकी जो कुछ एक्टिविटी थी वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था। बट देयर वॉज वन थिंग दैट, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी। ही वॉज एबल टू डू ऑन हिज ओन, जो कि वो खुद करने में समर्थ था। वो ऐसा कुछ काम कर सकता था जिसमें उसको दोस्त की भी आवश्यकता नहीं होती। ही हैड डन इट ऑल द टाइम बैक इन बर्लिन एंड दैट वॉज एक्सप्लोरिंग, वह पूरे समय जो था बर्लिन की याददाश्त में या बर्लिन को याद करने में रह जाता था। अब टाइम आ गया था उसको खोज करने का या कुछ भी खोजबीन करने का उसका विचार हो रहा था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, ब्रूनो सेड टू हिमसेल्फ, ब्रूनो ने अपने आप से कहा, आई यूज टू इन्जॉय एक्सप्लोरिंग, मुझे खोजबीन करने में मज़ा आता था। आई हैव नेवर रियली डन एनी एक्सप्लोरिंग हियर, मैंने यहाँ पर कोई भी खोजबीन नहीं की है। परहैप्स इट इज़ टाइम टू स्टार्ट, शायद ये समय आ गया है स्टार्ट करने का। ब्रूनो जम्प्ड ऑफ हिज बेड, ब्रूनो अपने बेड से कूदा। एंड रमस्ड इन हिज वार्डरोब, और उसने अपनी जो वार्डरोब थी, अलमारी जो थी, वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा। रमस्ड मतलब उसका हर एक जगह छान मारना। फॉर एन ओवरकोट, एक ओवरकोट के लिए। एंड एन ओल्ड पेयर ऑफ बूट्स, और बूट्स के एक पुराने पेयर के लिए। द काइंड ऑफ क्लॉथ ही थॉट ए रियल एक्सप्लोरर माइट वियर, उसका विचार था जो एक्सप्लोरर होता है वो इस तरीके के ही कपड़े पहनता है। एंड प्रिपेयर टू लीव द हाउस, और वो घर छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। 4 months नाउ, कुछ महीनों से, ब्रूनो हैड बीन लुकिंग आउट ऑफ हिज बेडरूम विंडो एट द गार्डन
एंड द बेंच विद द प्लेक ऑन इट। ब्रूनो जो था वह अपने बेडरूम की खिड़की जो थी वहाँ से बाहर देखता था गार्डन में, तो वहाँ पर जो बेंच थी वहाँ पर एक प्लेक मतलब तख्ती लगी हुई थी। द टॉल फेंस, उसकी चारदीवारी बहुत बड़ी थी, एंड द वुडन टेलीग्राफ पोल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स ही हैड रिटन टू ग्रैंड मदर अबाउट इन मोस्ट रिसेंट लेटर। और उसने अपनी दादी को अपने जो लेटर लिखे थे उसको इस बारे में लिखा था। ऑफन एज ही हैड वॉच द पेपर, जब कभी वो वहाँ से लोगों को देखता था। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन देयर स्ट्रिप्ड पजामास, वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वह एक स्ट्रिप्ड पजामा पहनते थे, धारीदार पजामा। इट हैड नेवर रियली ऑक्यूर टू हिम टू वंडर वॉट इट वॉज ऑल अबाउट, लेकिन वह अभी तक ये चीज़ समझ ही नहीं पाया था कि ये सब क्या है। इट वॉज एज इफ वर इन द सिटी इंटायरली, उसे लगता था कि शायद हम दूसरी सिटी में आ गया है, इसलिए यहाँ पर सब इस तरह के कपड़े पहनते हैं। द पीपल ऑल लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर साइड बाई साइड विद द हाउस वेयर ही लिव्ड, और वहाँ पर जो भी लोग रहते थे अपने घर के आसपास ही काम करते थे जहाँ वो रहते थे। एंड वर दे रियली सो डिफरेंट, क्या इसलिए वो लोग डिफरेंट थे इतने। ऑल द पीपल इन द कैंप वॉर द सेम क्लोथ्स, जितने भी लोग थे उस कैंप में वो सभी एक जैसे कपड़े पहनते थे, दोस्त पजामास वैसे ही पजामे, एंड द स्ट्रिप्ड क्लॉथ कैप्स, और उनकी जो धारीदार टोपी थी वो भी वही पहनते थे। एंड ऑल द पीपल हु वंडर्ड दो हिज हाउस वर यूनिफॉर्म्स, और जो भी लोग उस घर के बाहर घूमते थे वो यूनिफॉर्म पहनते थे विद ब्राइट रेड एंड ब्लैक आर्म बैंड्स, जो कि रेड कलर की होती थी और उनके हाथों में ब्लैक कलर के आर्म बैंड्स होते थे। एंड कैरिड गन्स एंड ऑलवेज लुक टेरिबली स्टर्न, वह हमेशा उनके पास गन रहती थी और वो बहुत ज़्यादा कठोर, स्टर्न मतलब कठोर दिखाई देते थे। एज इफ इट वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रियली, जैसे ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड नो वन शुड थिंक अदरवाइज, और कोई भी व्यक्ति कुछ और नहीं सोच पाए, बस उनके ऊपर वो पूरा ध्यान रखते थे। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।